हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस जी वाई साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के द्वितीय पाठ यानी कि सेकेंड चैप्टर 20 के दांत से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग प्रथम पाठ यानी फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल में जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग किए हैं। और आज भी हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ही करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, चैप्टर का जो नाम है आपका 20 के दांत क्या है? 20 के दांत चैप्टर का नाम है। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण वीवीआई यानी कि महत्वपूर्ण मतलब वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओनली वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे और आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और देखिएगा आज का जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, फर्स्ट वाला प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार आपसे पूछ रहा है, यानी कि 20 का दांत जो है ना कहानी, इसके कहानीकार आपसे पूछ रहा है कौन है। तो आपको पता है कि 20 के दांत के जो कहानीकार है वो है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पहले पढ़िएगा। ठीक है जी। प्रश्न करा 2 नंबर कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। देखिए, गिरधर लाल जो है ना वो मदन का पिता है। कौन है? मदन का पिता है गिरधर लाल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता है। कौन है? मदन का पिता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, कहता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। तो देखिए, मदन ने कासू के जो दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? 2 दांत। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? सी हो गया, 2। ठीक है, चलिए 3 के बाद क्या आएगा? 4 नंबर जी। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, डी है इंद्रावती शर्मा। तो बतलाइए कि नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था? तो आपको पता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के जो माता का नाम था वो रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, रत्नावती शर्मा। क्या होगा? सी, रत्नावती शर्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 5 नंबर प्रश्न है जी, ध्यान से पहले पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? राजनीतिकता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता, इनमें से सभी। देखिए, नलिन विलोचन शर्मा की जो कहानी में है ना वो मनोवैज्ञानिकता का जो है ना समग्रता भर का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? हो गया बी, मनोवैज्ञानिकता। क्या होगा? मनोवैज्ञानिकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। देखिए, कहता है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार जो था ना उसको किससे खतरा हो सकता है? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो देखिए, मोटर कार को जो न खतरा था खोखा से। किससे था? खोखा से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, खोखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। प्रश्न करता है 7 नंबर कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, खोखा खोखी जो है वो बांग्ला भाषा का शब्द है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, बांग्ला हो गया। क्या हो गया? बी, बांग्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने, यानी कि यह पंक्ति जो है वो किसने कहा था? सेन साहब की धर्मपत्नी जी नहीं, सेन साहब खुद कहते हैं, उनकी धर्मपत्नी नहीं। सेन साहब की सेन साहब खुद बोले थे। तो ऑप्शन क्या, धर्मपत्नी नहीं, गिरधर लाल। तो देखिए मदन को ही बोला था, किसको बोला था? मदन को। तो मदन जो था वो गिरधर गिरधर का बेटा था, है ना। और सेन साहब बोले थे, क्या कौन बोले थे? सेन साहब बोले थे कि ऐसे जो लड़के हैं ना आगे चल के क्या बनते हैं? चोर डाकू गुंडे बनते हैं। इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेन साहब। किससे, किसके बारे में कहा था? तो मदन के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? मदन को कहा था कि ऐसे जो बच्चे हैं ना, मदन जो है ना, अगर ऐसे ही बच रहा तो ये आगे चल के क्या बनेगा? गुंडे चोर डाकू बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8 नंबर जी। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ है, याद रखिए खोखा खोखी का जो अर्थ है वो है बच्चा बच्ची। क्या है खोखा खोखी का अर्थ? बच्चा बच्ची। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या हो गया? बच्चा बच्ची। ठीक है, चलिए 9 के बाद क्या आएगा? 10 नंबर। क्या आएगा? 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? आपसे पूछ रहा है कि खोखा क्या नाम है। तो देखिए खोखा का जो नाम है वो है कासू नाम था। क्या नाम था? कासू। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, कासू हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 11 नंबर जी। 11 नंबर प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़िए। कहता है 11, कह रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है? विष की दांत जो कहानी है वो कैसी है? सामाजिक जी नहीं, ऐतिहासिक है नहीं, धार्मिक है क्या वो? मनोवैज्ञानिक है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। 12 नंबर प्रश्न तो देखिए कहता है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, यानी कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो आपको पता है कि सेन साहब जो है ना अपने बेटे को क्या बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते? क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो गया ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 13 नंबर जी। 13 नंबर देखिए कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो था ना वो अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथों। सेन साहब खोखा पिता, तो पिता के हाथों से अक्सर मार खाता था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पिता हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो गया डी, पिता हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि 14 नंबर की नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम आपसे पूछ रहा है। तो नलिन विलोचन शर्मा के जो पिता का नाम था वो पंडित अवतार शर्मा था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, पंडित अवतार शर्मा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 15 नंबर कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो देखिए सेन साहब जो फटकार लगाए थे आपको पता है किसको लगाया था? तो आपको पता है कि वो गिरधर लाल को लगाया था। किसको लगाया था? गिरधर लाल, यानी कि मदन के बारे में कहा था कि ये जो है ना अगर ऐसी रहा तो ये आगे चल के गुंडा चोर डकैत से बनेगा। तो ये फटकार किसको लगाया? गिरधर लाल को, यानी कि कौन थे? मदन के पिता थे। कौन थे? गिरधर लाल, मदन के पिता। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा अगला प्रश्न जी। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? विष के दांत जो है ना वो कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग के जी नहीं, उच्च वर्ग के तो हो ही नहीं सकता। किस वर्ग को? मध्यम वर्ग को उजागर करती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, मध्यम वर्ग। क्या हो गया? सी, मध्यम वर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 16 के बाद क्या आएगा? 17 जी। 17 देखिए कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो था ना वो मदन के साथ
किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी खेल में, बैडमिंटन खेल में, लट्टू के खेल में। तो बतलाइए किस खेल में वो शरीक होना चाहता था? तो आपको पता है कि वो लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, लट्टू के खेल में। क्या हो गया? डी, लट्टू के खेल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 17 बाद क्या आएगा? 18। जी, 18 नंबर प्रश्न करा कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, डी है गिरधर लाल के व्यंग से। तो देखिए सिंह साहब ऐंठ कर किसके व्यंग से रह गए? ये आपसे पूछ रहा है। तो वो है पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके महोदय से? पत्रकार महोदय के व्यंग से क्या रह गया? ऐंठ कर रह गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। जी, 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल और डी है 9-10 साल। तो देखिए मदन की जो उम्र था 5-6 साल था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, 5-6 साल। क्या हो गया? ए, 5-6 साल। ठीक है, चलिए 19 के बाद क्या आएगा? 20 नंबर। जी, कहता है मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो आपको पता है कि मदन जो पुत्र था वो गिरधर का था। किसका पुत्र था? गिरधर का। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया, गिरधर हो गया। क्या हो गया? डी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न को पहले आप पढ़िए अच्छे से, उसके बाद देखिए जवाब दीजिएगा। कहता है कि नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1958, 1957, 1963, 1959। तो आपको पता है कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने थे वो 1959 में बने थे। कब बने थे? 1959 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, सन 1959 हो गया। क्या हो गया? डी, सन 1959 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जी, 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है 22 की नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? अब ये पूछ रहा है कि जन्म उनका कब हुआ था। तो देखिए नलिनी विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था आपको पता है 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 22 का क्या आएगा? 23 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न है जी? 23 नंबर देखिए, कहता है, कह रहा है कि नलिनी विजय शर्मा की मृत्यु कब हुई? आपसे पूछ रहा है कि मृत्यु कब हुआ। तो आपको पता है कि इनका जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। जी, कह रहा है कि नलिनी विजय शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो इनका जन्म हुआ था बदर घाट पटना में हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, बदर घाट पटना। क्या हो गया? सी, बदर घाट पटना। ठीक है, चलिए जी, 24 नंबर देखिए क्या कहता है। 25 नंबर सॉरी, कराए दृष्टिकोण किन की रचना है? दृष्टिकोण किन की रचना है? ऑप्शन है राम अवतार शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा, मोहन राकेश, डी है प्रेमचंद। तो देखिए दृष्टिकोण जो रचना है वो है नलिनी विलोचन शर्मा की। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो गया? बी हो गया, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 25 के बाद क्या आएगा? 26। जी, कह रहा है कि 26 नंबर, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो गर्व है माता पिता को गर्व है। किसको गर्व है? माता पिता को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, माता पिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 26 के बाद क्या आएगा? 27। जी, 27 नंबर करा कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौए की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। तो देखिए कौओं की जमात में शामिल होने के लिए जो ललक गया था वो हंस ललक गया। कौन ललक गया? हंस। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हंस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 27 बाद क्या आएगा? 28।
जी 28 नंबर कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया, तो वो ऑप्शन है बेटे के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार बदल लिया। किसके अनुसार बदल लिया? खोखा के अनुसार। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 के बाद क्या आएगा? 29। जी 29 कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, यानी कि सेन साहब के कितनी बेटियां थी। ये आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो आपको पता है कि सेन साहब की जो बेटी थी 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? लड़कियां थी 5। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए और ये रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न। बतलाइए क्या होगा आज का अंतिम प्रश्न। कहता है कि सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध, निर्ममता और डी है ड्राइवर। तो देखिए सोफर शब्द का जो अर्थ है ड्राइवर है। क्या है? ड्राइवर है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ड्राइवर। चलिए ये था आपका कुल 30 प्रश्न। कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न आपका था जो महत्वपूर्ण था। क्या था? महत्व, यानी कि वीवीआई का है, आपके लिए महत्वपूर्ण था। ये 30 प्रश्न आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक आज आ गए हैं यानी कि आपने पूरा वीडियो देखा है, इसलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक मोटिवेशन क्यूट है, जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। कहा कि हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है बस, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपने को अपने निगाहों में रखो, अपने सपने को अपने निगाहों में रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।